माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आपके लिए जो आप पीजीटी या एनटीए नेट या जीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ये सीरीज़ कंटिन्यू चल रही थी और इसे आगे बढ़ाते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि सामाजिक संरचना एक विधि एवं वास्तविकता है? किसने कहा है? ऑप्शन हमारा ए राइट है, एसएफ नोडेल ने। एसएफ नोडेल ने कहा है सामाजिक संरचना एक विधि एवं वास्तविकता है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना एक ऐसा पद है जिसका प्रयोग परस्पर संबंधित संस्थाओं, संगठनों तथा सामाजिक प्रतिमानों की एक विशिष्ट व्यवस्था के साथ साथ किसी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थितियों और भूमिकाओं की विशिष्ट क्रमबद्धता के लिए किया जाता है। सामाजिक संरचना को परिभाषित करने में पार्सन्स, मेलिनोवस्की, ब्राउन, दुर्खिम, स्पेंसर, नोडेल, लेवी-स्ट्रॉस आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है, तो नहीं है जाति समिति, उदाहरण नहीं है। पड़ोस, परिवार, समूह ये हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर हो रखा है, ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो सुमिलित नहीं है कूले, मर्टन, ये स्पेंसर, समनर, प्राथमिक समूह, सदस्यता समूह, अद्र समूह और द्वितीयक समूह। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है जो नहीं है, कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, मर्टन ने और सदस्यता समूह की बताया है, और स्पेंसर ने अर्ध समूह, और समनर ने द्वितीयक समूह के बारे में नहीं बताया है। ये गलत है। द्वितीयक समूह की अवधारणा समनर ने नहीं दी है। समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी है। द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी है, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। मर्टन ने सदस्यता और असदस्यता समूह, संदर्भ समूह की अवधारणा दी है। द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह से उल्टा होता है। ठीक है, परिवार प्राथमिक समूह है, और जो हमारे मतलब जैसे बिजनेस उद्योग होते हैं वो द्वितीयक समूह के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे संविदा वगैरह। इसमें द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह से उल्टा होता है। इसमें ज़्यादातर व्यक्ति अव्यक्तित्व संबंधी, संविदात्मक संबंध, स्वार्थपूर्ण संबंध आदि गुण पाते हैं। ठीक है, इसमें ये कहा गया है, पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह की अवधारणा को समाजशास्त्र में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? संदर्भ समूह, तो इसका आंसर जो है हमारा बी मर्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या भी देख लेते हैं। सामान्यतः एक ऐसे समूह को संदर्भ समूह की संज्ञा दी जाती है जिसके साथ एक व्यक्ति अपना समीकरण बैठाता है अथवा समीकरण बैठाने की आकांक्षा रखता है तथा इसके अनुसार एक व्यक्ति अपने मूल्यों, विश्वासों, मनोवृत्तियों को ढालने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। संदर्भ समूह सदस्यता समूह की अवधारणा के ठीक विपरीत अर्थों को संदर्भित करता है। सदस्यता समूह की भांति संदर्भ समूह का भी सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु व्यक्ति ऐसे समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आकांक्षी अवश्य हो सकता है। ऐसे संदर्भ समूह किसी व्यक्ति का सदस्यता समूह भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण है एक क्या है? ग्राम क्या है? ग्राम एक समुदाय है। ग्राम एक समुदाय का उत्तम उदाहरण है क्योंकि ग्राम समुदाय की दो विशेषताओं को पूरा करता है। वे विशेषताएं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और मनोवैज्ञानिक एकता, हम की भावना होती है वो पाई जाती है ग्राम में। ग्राम एक निश्चित भूभाग में पाया जाता है और इसके सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है। ग्राम में एक प्रकार की समरूपता पाई जाती है। यह समरूपता संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक आदि मामलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका का अधिक सही अर्थ है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग और भी देख लेते हैं ऑप्शन। आदर्श प्रारूप व्यवहार
जो स्वर्ग के लिए अपेक्षा करता, नहीं, नैतिकता नहीं। तो आंसर जो हमारा है वो है बी। आंसर हमारा बी राइट है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। किसी विशिष्ट समूह अथवा सामाजिक स्थिति में कोई विशिष्ट पद परिस्थिति के साथ जुड़े हुए किन्हीं विशिष्ट दायित्वों एवं अधिकारों के व्यवहार प्रतिमान को भूमिका कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो भूमिका किसी एक सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई विचारों का एक ऐसा समूह है जो दूसरे पद परिस्थिति के साथ उनके संबंधों का परिभाषित करते हैं। इन विचारों में भूमिका से जुड़ी हुए जो विश्वास और मापदंड और मूल्य और मनोवृत्तियाँ सम्मिलित होती हैं, उनका उदाहरण विद्यार्थी की भूमिका विचारों के ऐसे समूह से बनी होती है जो अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंधों को परिभाषित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र में परिस्थिति तथा भूमिका की अवधारणाओं का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था रॉल्फ लिंटन ने, भूमिकाओं की परिस्थिति। ठीक है, अवधारणाओं का व्याख्या देख लेते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। रॉल्फ लिंटन जिन्होंने इन अवधारणाओं को एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया, उनके एक प्रसिद्ध कथन के अनुसार परिस्थिति साधारणतः अधिकारों और दायित्वों का एक संकलन है जिसकी भूमिका परिस्थिति के गत्यात्मक पहलू का प्रतिनिधित्व करती है, यानी परिस्थिति स्थिर रहती है और भूमिका बदलती रहती है। परिस्थिति समाज में व्यक्तियों के अधिकारों, कर्तव्य आदि को दर्शाती हैं। भूमिका उस परिस्थिति से जुड़े व्यवहार प्रतिमान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं? तो ये कहा है मर्टन जी ने। आंसर हमारा सी राइट है। मर्टन ने भूमिका संघर्ष निपटारा सिद्धांत दिया है। दो या दो से अधिक ऐसे भूमिकाओं के बीच असंगतता और विरोधाभास की स्थिति जिसके संबंध में एक व्यक्ति से किसी विचाराधीन स्थिति में संपादन किए जाने की आशंका की जाती है, भूमिका संघर्ष कहलाती है। इससे एक भूमिका के संपादन द्वारा दूसरी भूमिका के व्यवधान और विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यही भूमिका संघर्ष तक उत्पन्न होती रहती है। व्यक्ति विभिन्न परिस्थिति के धारण करके के कारण अपने जीवन में विरोधी और असंगत भूमिकाएं प्रत्याशाओं का सामना करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 डब्ल्यू.जी. समरर के अनुसार संस्था एक कानून प्रस्तुत होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर हमारा रूढ़ियों द्वारा। ऐसे सामाजिक प्रतिमान जो किसी समाज अथवा समूह हेतु व्यवहार के नैतिक मापदंड प्रस्तुत करते हैं, रूढ़ियाँ कहलाते हैं। रूढ़ियाँ किसे कहते हैं? समाज तथा समूह हेतु व्यवहार के नैतिक मापदंड जो प्रस्तुत होते हैं वो रूढ़ियाँ कहलाते हैं। रूढ़ियों का पालन करना जन रीतियों की भांति वैकल्पिक नहीं होता है। इसके उल्लंघन पर कठोर दंड की व्यवस्था होती है और समूह में सभी सदस्य जो होते हैं रूढ़ियों के प्रति एक भावनात्मक लगाव प्रस्तुत करते हैं तथा समूह के कल्याण के लिए वे इन्हें बनाए रखना आवश्यक समझते हैं। रूढ़ियाँ सकारात्मक और निषेधात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जन रीतियों और रूढ़ियों के अनुसार समाज में कानून एक संस्था बनाए जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जन रीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों की स्थायी संरचना है किसमें? समाज में। व्याख्या देख लेते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे सामाजिक मान्यता प्राप्त सोचने, विचारने और व्यवहार करने के ढंग को प्रथा कहते हैं। यह व्यवहार प्रारंभिक होता है। जनरीतियाँ किसी समाज के समाजोन्मोदित एवं सामान्यता स्वीकृत व्यवहार की विधियां हैं। वे व्यवहार को व्यक्ति को क्या करना चाहिए की सलाह देती हैं। रूढ़ियाँ किसी समाज या समूह हेतु व्यवहार के नैतिक मापदंड प्रस्तुत करती हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में 10 फिर सॉल्व करेंगे और ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। मैंने वीडियोस वगैरह कंटेंट की बनाई थी, मैंने कार्ल मार्क्स की वीडियोस बनाई है, उसमें उनकी बुक्स और उनके कंट्रीब्यूशन को भी बताया है और जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं उस वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको समझाऊंगी अच्छे से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए थैंक्स और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।